तो सीनियर जज यशवंत वर्मा के खिलाफ मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव ले जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में हिंदी खबर ने जब अधिवक्ताओं से बात की तो उनका कहना है कि महाभियोग की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। आर्टिकल 61 देखेंगे तो उसमें महाभियोग की बात लिखी है, माननीय उच्च न्यायालय के हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के हो। अगर ये संविधान के अनुरूप नहीं चलते तो ऐसी कंडीशन में महाभियोग लाया जाता है। सीनियर जज यशवंत वर्मा के खिलाफ इस बार मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है और इस पर हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे हम जानेंगे कि क्या किसी जज के खिलाफ महाभियोग की जो प्रक्रिया है क्या वो इतनी आसान है। सर, किसी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाना क्या इतना आसान है? देखिए, इतना आसान नहीं है। प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 देखेंगे तो उसमें आप साफ साफ देखेंगे महाभियोग की बात आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, जिसके तहत जो माननीय है, चाहे वो उच्च न्यायालय के हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, ये तीन लोगों की प्रक्रिया अगर संविधान के अनुरूप ये नहीं चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में महाभियोग वर्णित है, लाया जाता है। उसमें जो प्रक्रियाएं निर्धारित हैं उसमें यह साफ साफ वर्णित है, जिसमें लिखा है कि लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 मिनिमम सदस्यों के सिग्नेचर से युक्त आगे प्रोसीड करता है। अर्थात 1/4 की व्यवस्था कही गई है कि 1/4 सदस्य यदि वो सिग्नेचर कर देते हैं तो उस स्थिति में लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष के पास ले जाते हैं। उसमें भी अगर प्रेसिडेंट का महाभियोग चल रहा है तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है रोकने के लिए। लेकिन जुडिशियरी संबंधित अगर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति या सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति की ही बात है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने सदन में, राज्यसभा अध्यक्ष अपने सदन में, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो यह देखेंगे कि कहीं विपक्ष या कोई साजिशन तो नहीं आया है। जैसे हानबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो जज रहे और कांग्रेस ने महाभियोग लाने की योजना बनाई थी और लोकसभा अध्यक्ष ने उसको तुरंत रोक दिया था। ये तो लीगल प्रोसीडिंग है। दूसरा जो इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ अगेंस्ट चल रहा है और जो रिकॉर्डेड न्यूज है उसके तहत 145 लोगों ने लोकसभा में और 63 लोगों ने राज्यसभा में सिग्नेचर करके आगे प्रोसीड, अर्थात 208 सांसदों ने सिग्नेचर करके आगे प्रोसीड किया। आपके पास लौटेंगे, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसा आप देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है, जिसमें जुडिशरी हमारा एक स्वतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप ये समझिए कि अगर ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी के ऊपर महाभियोग लगाया गया है, पहली बात तो इसकी प्रक्रिया आप जानते हैं कि मिनिमम, जैसा सर ने बताया, राज्यसभा में मिनिमम 50 और लोकसभा में मिनिमम 100 इसको प्रस्ताव लेकर आते हैं, तब इस पे जो है विचार किया जाता है। उसके बाद ये जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, और जैसा कि अभी घटनाक्रम देख रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति महोदय यानी उपराष्ट्रपति जो अभी जो है इस्तीफा दिए हैं, जिसको भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये जो क्रम चल रहा है इतना आसान नहीं है। और आपको पता है कि जो है विशेष बहुमत से महाभियोग पारित होता है। राष्ट्रपति और जो है न्यायाधीश, इन दोनों का जो है महाभियोगी इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रक्रिया बहुत अलग है। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है, लेकिन जजेज के लिए हमने एक स्पेशल एक्ट बना के रखा है, जजेस रिमूवल इम्पीचमेंट एक्ट। तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया टेक्निकली मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, अलग प्रोसेस है और जजों की इम्पीचमेंट और रिमूवल की प्रक्रिया जो है अलग है, वो एक्ट के द्वारा निर्धारित होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं, हो सकता है, अब इसको हम ओपनली तौर से नहीं कहेंगे, हो सकता है कुछ राजनीतिक दबाव बन रहा हो, ये भी हो सकता है किसी साजिश के जरिए ये काम किया जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि यह सत्य भी हो। घटनाक्रम, हम कहते हैं कि एक बार घटनाक्रम का जांच हो चुका है और शायद ही अगर उससे सेटिस्फेक्शन न मिला हो, संतुष्टि न मिली हो, तो पुनः जांच का एक
फिर से बॉन्ड बनाना चाहिए कि उसको एक बार जांच के लिए फिर से भेजा जाए। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता जिनका कहना है कि महाभियोग लाने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी जजों के खिलाफ महाभियोग आया है वो अभी तक बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ अधिवक्ता को कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।